साल 1945 क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और सर्दी की रात में हर तरफ उत्सव का माहौल था। वेस्ट वर्जीनिया के फेटविल में सॉडर परिवार अपने घर में क्रिसमस का जश्न मना रहा था। हंसी खुशी और प्यार से भरा माहौल था। जॉर्ज और जेनी सॉडर अपने 9 बच्चों के साथ एक खुशहाल और साधारण जीवन जी रहे थे, उनके सपनों और उम्मीदों से भरा घर। लेकिन उसी रात जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक एक अजीब फोन कॉल आई। जेनी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक अनजान और घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जिसने जेनी को बेचैन कर दिया। फोन रखने के बाद जेनी ने देखा कि घर की बत्तियां जल रही हैं, दरवाजा खुला है और कुछ चीजें असामान्य लग रही थीं। उसने सब कुछ ठीक से बंद किया, दरवाजा लॉक किया और बच्चों को शुभ रात्रि कहकर सोने चली गई। रात के सन्नाटे में अचानक छत पर कुछ गिरने की तेज आवाज आई और फिर घर में धुएं की गंध फैल गई। जॉर्ज के ऑफिस में आग लग चुकी थी, लपटें तेजी से फैल रही थी। परिवार के 4 सदस्य किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन बाकी सब अंदर ही फंसे रह गए। 5 बच्चे ऊपर की मंजिल पर फंसे हुए थे, खिड़की से बाहर झांकते हुए मदद की उम्मीद कर रहे थे। जॉर्ज ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। वो बार बार अंदर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सीढ़ी अचानक गायब थी, ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ और फोन लाइन भी डेड हो चुकी थी, जैसे किसी ने सब कुछ पहले से प्लान किया हो। जब तक दमक्कल की टीम पहुंची, तब तक पूरा घर राख में तब्दील हो चुका था। सिर्फ धुआं और जलती लकड़ियां बाकी थी, लेकिन राख में बच्चों के कोई अवशेष नहीं मिले, न कोई हड्डी, न कोई सुराग। यहीं से सवाल उठे, क्या बच्चे सच में आग में मारे गए या फिर इस राख के नीचे कोई और रहस्य छुपा है? सुबह तक सॉडर परिवार के 5 बच्चे लापता थे। रात की आग ने सब कुछ बदल दिया था। एक पल में हंसता खेलता घर अगले ही पल मातम में डूब गया। फायर चीफ ने कहा, बच्चे आग में जल गए होंगे, लेकिन कोई अवशेष नहीं मिला। राख में न कोई हड्डी, न कोई सुराग, सब कुछ रहस्यमय था। जेनी को शक हुआ, श्मशान में भी हड्डियां बचती हैं, तो यहां क्यों नहीं? उसकी बेचैनी बढ़ती गई, हर पल सवालों से घिरती रही। जॉर्ज ने मलबा खुद खंगाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने हर कोना छाना, पर बच्चों का कोई नामो निशान नहीं था। आग से पहले एक अजनबी ने फ्यूज बॉक्स के बारे में अजीब सवाल पूछे थे। उस अजनबी की बातें अब और भी संदिग्ध लगने लगी। सीढ़ी घर से दूर मिली, फोन लाइन काटी गई थी। ये सब इत्तेफाक नहीं लग रहे थे, मानो किसी ने सब कुछ सोच समझ कर किया हो। एक बस ड्राइवर ने देखा था कि किसी ने घर की ओर कुछ फेंका था। उस रात की हर घटना अब एक नई कहानी कह रही थी। परिवार को यकीन था यह हादसा नहीं, साजिश थी। वे अपने बच्चों के लिए सच जानना चाहते थे, किसी भी कीमत पर। लेकिन क्यों? पुलिस की जांच धीमी थी, इसलिए परिवार ने खुद सच तलाशने का फैसला किया। उनके लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का संकेत था। पुलिस की जांच से निराश होकर सॉडर परिवार ने खुद की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए प्राइवेट जासूस टिन्सले को नियुक्त किया। उन्हें भरोसा था कि शायद कोई नया सुराग मिल जाए जो बच्चों की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा सके। टिन्सले ने गहराई से छानबीन की और चौंकाने वाला सच सामने लाया। बीमा एजेंट जिसने जॉर्ज को धमकी दी थी, वही फायर चीफ की झूरी में शामिल था। इससे शक और गहरा हो गया कि कहीं जांच में कोई साजिश तो नहीं थी। एक स्थानीय व्यक्ति ने दावा किया कि उसने मलबे में जानवर का जिगर दफनाया ताकि परिवार को लगे कि बच्चों के अवशेष मिल गए। यह क्रूर मजाक था, जिसने परिवार के जख्मों को और गहरा कर दिया। देश भर से बच्चों के देखे जाने की खबरें लगातार आती रहीं। कभी किसी कार में, कभी किसी होटल में, तो कभी किसी अनजान शहर में। हर खबर एक नई उम्मीद जगाती, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। 1966 में जेनी को केंटकी से एक युवक की तस्वीर मिली, जिसके पीछे लिखा था लुईस सॉडर। ये तस्वीर उनके लिए एक नई पहेली बन गई। तस्वीर के पीछे एक रहस्यमयी कोड भी था, जिसका मतलब आज तक कोई नहीं समझ पाया। यह कोड परिवार के लिए एक और अनसुलझा सवाल बन गया। परिवार ने उस तस्वीर को सुराग मानकर जांच की, कई विशेषज्ञों से सलाह ली, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हर कोशिश के बाद बस सवाल ही बढ़ते गए। ये तस्वीर उम्मीद और दर्द का प्रतीक बन गई। एक ऐसी याद जो कभी खुशी देती तो कभी आंखें नम कर देती। सॉडर परिवार के लिए हर सुराग एक नई उम्मीद और एक नई उलझन लेकर आता रहा, और उनकी तलाश कभी खत्म नहीं हुई।
सॉडर परिवार ने हार नहीं मानी। 1962 में उन्होंने अपने घर के मलबे के पास एक बड़ा बिलबोर्ड लगाया, 5 बच्चों की तस्वीरें और इनाम की घोषणा। यह बिलबोर्ड उम्मीद का प्रतीक बन गया। 40 साल तक वहीं खड़ा रहा। जॉर्ज ने देश भर में बच्चों की तलाश की, हर सुराग का पीछा किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। जेनी ने घर के मलबे के पास बगीचा बनाया, हमेशा काले कपड़े पहने। परिवार ने कभी घर दोबारा नहीं बनाया। वह राख और बिलबोर्ड उनकी उम्मीद और दुख का स्मारक बन गए। जॉर्ज और जेनी ने आखिरी सांस तक बच्चों का इंतजार किया। उनकी खोज एक मिसाल बन गई, कभी न हार मानने की। जॉर्ज 1959 में, जेनी 1929 में चल बसे, लेकिन रहस्य जिंदा रहा। उनके बाद परिवार ने बिलबोर्ड हटा दिया, पर सवाल आज भी कायम है। सबसे छोटी बेटी सिल्विया आज भी सच जानने की कोशिश कर रही है। 80 साल बाद भी यह मामला अमेरिका के सबसे रहस्यमय अनसुलझे मामलों में गिना जाता है। क्या बच्चे सच में आग में मरे या उन्हें अगवा किया गया? माफिया, राजनीतिक दुश्मनी या कुछ और? कोई नहीं जानता। ये कहानी एक परिवार की उम्मीद, दर्द और जिद की मिसाल है। जब तक सच सामने नहीं आता, सॉडर बच्चों का रहस्य एक चेतावनी और उम्मीद की कहानी बना रहेगा।